हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.4 के बारे में, जिसमें कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 3.3 के सारे प्रश्न तक सॉल्व कर चुके थे। अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 1 होगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दो समीकरण दिया गया है और इसमें हमें क्या मतलब विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि इसमें अधिक उपयुक्त है, मतलब अधिक सरल है, उसके लिए हमें बताना है। तो सबसे पहले आप सभी भी जानते होंगे विलोपन विधि सभी बच्चे को उपयुक्त लगता है। तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें विलोपन विधि बनाते हैं। देखेंगे इस प्रकार से हल लिख के, और यहाँ से विलोपन विधि देखिए। विलोपन विधि दोनों मेथड के बारे में मैंने आप लोग को पीछे के वीडियो में बताया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए x + y = 5 कर लेंगे और यहाँ से इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। फिर 2x - 3y = 4 कर लेंगे और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इतना करने के बाद हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो विलोपन कहने का मतलब हुआ एलिमिनेट, मतलब विलुप्त करना। एक पद को हम क्या करेंगे, इसमें से विलुप्त कर देंगे। तो विलुप्त करते हैं, कैसे करेंगे विलुप्त। तो विलुप्त करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस में 3y है। तो कभी भी जो कटता है वो प्लस और माइनस के टर्म में ही कटता है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर हम इस समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर दे, इस 3 यहाँ पे अगर 3y हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो 3y होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर देते हैं और उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा और ये दोनों कट भी जाएंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर देखिए, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x, ऐसा नहीं कि केवल इसी में 3 से मल्टीपल करेंगे, नहीं, सारे टर्म में इसके 3 से मल्टीपल करेंगे। तो 3x + 3y = 15 और यहाँ से 2x - 3y = 4। और सेकेंड समीकरण में हम कुछ भी नहीं किए, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड के बारे में आप लोग को आता ही होगा, जोड़ने के बारे में अलजेब्रा के जोड़ की तरह ही है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो अलजेब्रा में चिन्ह चेंज, जोड़ में चिन्ह नहीं चेंज होता है। और ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x = कितना हो जाएगा, 19, यानी 19। अब यहाँ से x = कितने, ये भी दोनों जुट जाएंगे। तो 19 और ये गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग टर्म में हो जाएगा। तो यानी कि 19/5 हो जाएगा। अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख देते हैं। तो x का मान किसी में रख के निकाल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो x + y है, यानी कि x का मान 19/5 प्लस y बराबर 5 रखेंगे। यहाँ से y = क्या हो जाएगा, 5 - 19 यानी कि 19/5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 19/5। अब y = इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये दिखा रहे पढ़ना, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5, इसको गुना करेंगे 25 - 19। y = देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 5 कैंसिल लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर अगर कुछ नहीं रहता है तो जो एलसीएम आता है उससे डायरेक्टली इसको मल्टीपल हो जाता है। तो हम 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 माइनस ये 19 का 19 बाय 5, एलसीएम 5 आया तो 5। अब इसमें से घट जाएगा तो ये 6/5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान कितना है, x का मान 19/5 और y का मान 6/5 निकल के आ गया। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न को तब तक के लिए मिटा लेते हैं और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके समझाते हैं। इसी प्रश्न में दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए इसको x + y को फर्स्ट समीकरण, x + y = 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको फर्स्ट समीकरण चलिए मान लीजिए, और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है, इसको सेकेंड समीकरण मान लेने के बाद इसमें फर्स्ट समीकरण से हमें चाहे तो सेकेंड समीकरण हो या फर्स्ट समीकरण को सॉल्व करके हमें x या y का मान पता करना होता है। तो हम चलिए x को या y का मान निकालें। तो समीकरण फर्स्ट से
तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है। तो यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। इस प्लस में y को क्या करेंगे तो इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। आप इसको चाहे तो थर्ड समीकरण भी मान सकते हैं और नहीं तो कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा, नहीं भी मान सकते हैं। यहाँ से x का मान निकल गया। अब यहाँ से x का मान अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इस x का मान सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो इस x का मान फर्स्ट में रखेंगे, x का मान समीकरण। और यहाँ पे हम y को भी रख सकते हैं, x को भी उधर रख सकते हैं। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड में रखेंगे तो 2 और इंटू यानी कि 2 इंटू एक्स है तो 2 गुना एक्स है यानी 2 इंटू एक्स। तो x का मान कितना रखेंगे 5 माइनस वाई और माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 2 5 10 माइनस 2y फिर माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस ऐड कर देंगे माइनस 2y माइनस 3y, दोनों टर्म माइनस में ही हो, दोनों टर्म का चिन्ह अगर सेम हो तो वो दोनों जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाएंगे तो 2y और 3y 5y हो जाएंगे। और जिस भी संख्या के पीछे में यानी कि जो संख्या बड़ा होगा उसके पीछे में जो चिन्ह रहता है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 के पीछे में माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस लगा दिए इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अब बाय नहीं होगा, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 5 इक्वल टू 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। चलिए अब यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस y यानी कि 6/5 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से यानी कि 5 को 5 से मल्टीपल हो जाएगा 25 माइनस 6 तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 19/5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई समझने मतलब तकलीफ नहीं हुआ होगा। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दोनों सीख गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 और 3 उसी प्रकार के प्रश्न है। अपने से जब तक आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा और बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषा यानी डिफिनेशन वाले सवाल पर चलेंगे, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे नोट कर सकते हैं आप लोग जल्दी ही। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है और इसे हम लोग को सॉल्व करना है यानी कि एक विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं x/2 अब प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो हल करेंगे। तो यहाँ से इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ से भाग देंगे तो ये 3 मर्द में चला जाएगा। तो 3 को जब हम इसको x से गुना करेंगे तो ये 3x, उसी प्रकार से इसमें भाग देंगे 2 और फिर उसको गुना करेंगे तो ये 4y इक्वल टू -1 हो जाएगा। और यहाँ से 3x अब प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 6 को इधर लेके चले जाएंगे तो -6, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3, कुछ नहीं रहता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अभी भी बताता हूँ। जो अगर कुछ ना हो इसके नीचे में तो जो एलसीएम यहाँ पे रहता है वही एलसीएम आ जाता है और इससे इसको डायरेक्टली गुना हो जाता है। तो 3x माइनस क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 से आप देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मर्द में ही जाएगा, इसलिए ये ऐसा होता है। अब यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 को 9 मल्टीपल कर देंगे 9, इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब देखिए अब विलोपन विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक में यानी कि चाहे x पद को x वाले टर्म या y वाले टर्म को क्या करना होगा तो विलुप्त करना होगा, काटना होगा। तो इस यहाँ पे देखते हैं 3x और यहाँ पे भी देखते हैं 3x है और दोनों क्या है प्लस में है। तो अगर हम इसको दोनों को माइनस कर दें, घटा दें तो ये क्या हो जाएगा आपस में विलुप्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो चलिए हम घटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर अब देखिए यहाँ से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। यहाँ से इसको घटाएंगे, घटाने के टर्म में आपको भी पता होगा चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस,
प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ पे देखिए तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जुट जाएंगे। तो ये 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको दिखाई पड़ रहा है ना। तो 5y इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/5। ये 5 से 5 3 जा 15, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब y का मान निकल गया, अब y का मान निकल गया, तो y का मान निकल गया तो फर्स्ट समीकरण हो या सेकेंड समीकरण किसी में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, चलिए सेकेंड में y का मान रख देते हैं। सेकेंड कहाँ है, यहाँ पे 3x - y है, तो 3x - y का मान -3 है इक्वल टू 9। यहाँ से 3x फिर +3 हो जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 निकल के आ गया। यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया, -3, और x का मान कितना निकल के आ गया, तो 2। देख सकते हैं आप लोग इसमें रखने पर, ये देखिए x का मान -12 और 6, यानी कि ये इतना ही निकल के आ जाएगा, -6। आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को, जो मेरा आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप देखिए x का मान 2 है तो इसमें रखिए, तो 2 3 जा 6 माइनस, और y का मान है -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 9 आ गया ना। फिर इसमें भी रखिएगा तो आपको -6 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, यहाँ से देखिए प्रतिस्थापन विधि में देखिए इसको फर्स्ट समीकरण 3x + 4y इक्वल टू -6, इसको फर्स्ट, और 3x - y इक्वल टू 9, इसको सेकेंड। आप सभी को पता होगा जो हम इसमें सबसे पहले x चाहे समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण सेकेंड को सॉल्व करके x चाहे y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम पहले समीकरण फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, हम ऊपर में कर देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण को फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x + 4y, तो 3x + 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ से देखेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, प्लस में 4y इधर आएगा तो माइनस में 4y, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 - 4y इक्वल टू, यानी सॉरी /3 आ जाएगा, -6 - 4y/3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको थर्ड मानने का आप लोग को हो तो मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थर्ड मान लीजिए इसको। अब इस x का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किए तो 2 में रखेंगे। इस x का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ x समीकरण इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि सॉरी सेकेंड, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर अब देखिए x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं, तो यह समीकरण सेकेंड है 3x - y, 3 और x का मान कितना है, -6 - 4y/3 -y इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा तो -6 - 4y -y इक्वल टू 9 आ जाएगा। इस -6 को उधर लेके चले जाएंगे, ये माइनस में दोनों टर्म है तो जुट जाएगा, और जुट जाने के बाद बड़ा संख्या 4 है, इसके पीछे में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ से 9 और ये माइनस में इधर आएगा तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ से माइनस में 5 है तो यहाँ से आएगा तो इधर माइनस का माइनस में ही रहेगा। ऐसा नहीं जी ये प्लस कर दीजिएगा बराबर की साइड लेके आए थे, नहीं, प्लस तभी होता है जब वो जोड़ या घटों के संबंध में रहता है तब प्लस होता है, लेकिन जब गुना के कंडीशन में हो चर के साथ में तब वो वैसे का वैसे आता है। आप भाग के कंडीशन में भी रहता तो वैसे का वैसे आता। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। आई होप आपसे, और यहाँ से देखिए अब y का भी मान रख लेते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, चलिए y का मान थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड में रखेंगे, थर्ड क्या है तो -6 - 4 गुना -3/3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और माइनस प्लस 12/3, यहाँ से 6/3, तो 6 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी x का मान 2 निकल के आ गया, y का मान 3। यहाँ पे भी x का मान 2 और y का मान -3 निकल के आ गया था। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रश्न आप लोग बना लेंगे, और आपसे बनते हैं या नहीं बनते आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं हो रहा है आप लोग को बनाने में। अब हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से सारे प्रश्न को डिफिनेशन वाले सारे प्रश्न को आप लोग को समझाना सिखाएंगे, जो कैसे पढ़ा जाता है प्रश्न को, कैसे उसके प्रोसेस को बाय प्रोसेस को सॉल्व किया जाता है, वो सारे के बारे में बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।
अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।